हेलो दोस्तों, शेडी घोस्ट स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपको भूत, प्रेत, जिन्नात वगैरह की कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डरावनी और रियल स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की कहानी की ओर। मेरा नाम आशुतोष है। मैं अभी 27 साल का हूँ और मैं कतर में एक रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। जब मैं कतर में आया था तो वो दिसंबर का महीना था और साल था 2019। यहाँ आने के बाद 1-2 हफ्ते थोड़ी ट्रेनिंग हुई, फिर मैं नॉर्मली रेस्टोरेंट में काम करने लगा। इंडिया के मुकाबले सैलरी भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ सही चल रहा था। कंपनी ने रहने के लिए घर भी दिया हुआ था, पैसा भी अच्छा खासा बच जाता था, तो खुद का पैसा बचा कर भी घर पे भी ठीक ठाक पैसे भेज देता था। काम करते हुए 2-3 महीने ही हुए थे कि तभी 2020 में कोरोना वायरस आ जाता है, जिस वजह से हमारा रेस्टोरेंट भी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। तो अब कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो हम एम्प्लॉयज़ को आधी सैलरी देंगे। खैर ऐसा कुछ बुरा भी नहीं था, बैठे बिठाए मुफ्त के घर में मुफ्त का पैसा मिल रहा था। लेकिन अब घर बैठे बैठे 20-25 दिन होने आए थे, तो मैंने और मेरे पार्टनर, जो कि मेरे साथ ही रूम पे रहता था, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक टैक्सी भाड़े पर उठाते हैं और पार्ट टाइम टैक्सी की जॉब करते हैं। तो मैं रात को टैक्सी चलाने लगा और दिन भर या तो लैपटॉप पर कुछ काम कर लेता था या आकर घर में सो जाता था, क्योंकि आधी सैलरी हम लोगों को रेस्टोरेंट की तरफ से फ्री में मिल रही थी और इधर टैक्सी से भी अच्छा खासा बन जाता था। तो ऐसे ही एक दिन 12-1 बजे रात का टाइम था। मैं अपनी टैक्सी की एक राइड ख़त्म करके हॉस्पिटल के बाहर चाय पी रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि एक इंडियन बंदा, कम से कम 40-50 साल का, हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आता है और आकर बिना कुछ बोले ही मेरे टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। मैं भी 1-2 मिनट में अपनी चाय जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ और अपनी टैक्सी के पास आ जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, अरे भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? वो एक एरिया का नाम बताता है, वो मुझे आज भी याद है। वो एक रेगिस्तानी एरिया था, पूरा रेत से भरा हुआ। उस जगह का नाम रूबाल खली है, जो कि हॉस्पिटल और मेन सिटी से अच्छी खासी राइड थी, कम से कम 1 घंटे की। मैंने भी मीटर चालू किया और मैप पर लोकेशन लगाकर चल दिया। अब गाड़ी चलाते हुए कम से कम 15 मिनट बीत जाता है, तो मैं उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन मैं उससे कितना भी बात करने का ट्राई करता, वो मुझे कुछ बिना जवाब दिए अपना सिर बस हाँ या ना में हिला रहा था। मैं अपनी गाड़ी चलाए जा रहा था। अब हम लोग मेन सिटी से निकल के बाहर आ गए थे। रोड के दोनों साइड पूरा रेत से भरा हुआ था। उस रेगिस्तानी एरिया में मेरी कार करीब 70-80 की स्पीड में दौड़ रही थी कि तभी गाड़ी चलाते चलाते मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो पाता हूँ कि उसकी गर्दन में से खून निकल रहा है। मैंने उसको घबराते हुए बोला, अरे भाई साहब, ये क्या है? आपके गर्दन में से तो अच्छा खासा खून निकल रहा है। अब कहीं जाकर वो मुझे जवाब देता है, एक भारी सी आवाज़ में बोलता है, अरे पट्टी करवा कर आया हूँ, शायद थोड़ी ढीली हो गई होगी, मैं घर पहुँचकर इसको सही कर लूँगा, तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। उसके बाद पूरे रास्ते उसने कुछ नहीं बोला। वहाँ से कम आधा घंटा और ड्राइव करके उसने गाड़ी रोकने का बोला। अब जहाँ पर उसने गाड़ी रोकने का बोला था, अगर आप दूर दूर भी देखोगे तो वहाँ से ना कोई सामने घर, ना कोई लेफ्ट में घर, ना कोई राइट में, या ना तो कोई पीछे ही घर था। दोनों साइड जहाँ तक देखो वहाँ तक बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। मैंने उससे पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ पे कहाँ उतारूँ आपको? यहाँ तो कोई घर भी नहीं है आसपास। अरे अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर पे अगर आपका घर है तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मैंने भी एक बार को दिल में सोचा, यार हिंदुस्तानी है, शायद लॉकडाउन में इसके पास मजबूरी हो कुछ, इसकी गर्दन पे से खून भी आ रहा है, तो इसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन उसने बोला, अरे नहीं भाई, मुझे इधर ही उतार दो। तो फिर मैंने भी ऐसा ही किया।
गाड़ी रोक दी और वो वहीं पे उतर गया। उसने मुझे पैसा भी दिया और चेंज अपने पास ही रखने को बोला। मैं भी खुश हो गया कि चलो वापस सिटी में जाने के लिए मुझे अपना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। वहाँ से जब मैं बिल्कुल अकेले वापस आने लगा तो पूरे रास्ते पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थे, कुछ भी नहीं। पूरा रास्ता सुनसान था, दोनों तरफ रेगिस्तानी बालू और सीधी सीधी रोड। अब मैं अपनी गाड़ी 70-80 की स्पीड में चलाए जा रहा था कि इतने में ही मैं थोड़ी दूर से देखता हूँ कि वही बंदा मुझे रोड के साइड में दिखता है। मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ और अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो करता हूँ। इतने में ही मैं उससे आगे भी निकल जाता हूँ। मैं गाड़ी थोड़ी स्लो करता हूँ और रियर व्यू मिरर में देखता हूँ तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं भी सोचता हूँ कि चलो सुनसान रास्ता है, हो सकता है मेरे मन का ही वहम हो। फिर मैं वापस अपनी गाड़ी चलाने लगता हूँ। अब 5 मिनट भी नहीं होता गाड़ी चलते हुए कि मैं इस बार साफ साफ देखता हूँ कि वही बंदा सेम कपड़े पहने अपने एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुआ है और दूसरे हाथ से वो मेरी गाड़ी को रुकने का इशारा कर रहा है। अब ये देखकर मुझे एक शॉक लग गया। पता नहीं उस पल में मेरे साथ क्या हुआ। मुझे गाड़ी के एसी में भी पसीना चलना चालू हो गया। अब मैं जैसे ही उसको क्रॉस करके आगे बढ़ता हूँ कि वो हर एक मिनट पे कभी लेफ़्ट तो कभी राइट से मेरी गाड़ी के आगे आकर हाथ देता था और ठीक उसने अपने एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुआ होता था। जो गाड़ी में अब तक 70-80 की स्पीड में चला रहा था, अब मैं उसको 120 की स्पीड में भगाने लगा। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि एक्सीडेंट हो या जो भी। मैं इतना डर गया था कि मुझे लगने लगा शायद आज मैं मर ही जाऊंगा। उसी पल में मैं अपना घर परिवार सब मुझे फ्लैशबैक आने लगा। मेरा घर परिवार सब खत्म होने वाला है। आप यकीन मानिए, मैंने घबराते हुए रोते हुए अपनी मम्मी को फ़ोन किया, उन्हें सब बताया। अब उधर वो भी परेशान हो गए। अब मैं उन्हें सब बता ही रहा होता हूँ कि मुझे गाड़ी के अंदर ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी ड्राइविंग सीट पे पीछे से मुक्का मारा और मेरे पीठ पे फील भी हो रहा था कि कोई पीछे से सीट पे मुक्का मार रहा है। मैं पूरे रास्ते में अपनी जान की भीख मांगते हुए रोते हुए अपनी घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी ही सिटी स्टार्ट होने लगती है, घर वगैरह दिखना चालू हो गए थे। तब कहीं जाकर मुझे वो आदमी दिखना बंद होता है। मैं भी घबरा कर तकरीबन 4 बजे रात को सीधा घर आता हूँ। अपने दोस्त को सारी बातें बताता हूँ और मेरे घर में एक गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति होती है, हथेली से भी छोटी। उसे लेकर मैं अपने साथ ही सोता हूँ। उस दिन तो सब ठीक होता है, ना मेरी तबीयत ही खराब होती है ना कुछ। दोबारा शाम होती है और मेरा रूम पार्टनर टैक्सी लेकर चला जाता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं उस दिन अपने घर पे ही रुक जाता हूँ। अब रात आ जाती है और लॉकडाउन में रात को जागने की आदत सी हो गई थी। तो यूं ही करीब 3 बजे मुझे रूम में ही एक आवाज़ लगती है कि कोई बाहर मेन डोर पे चाबी लगाकर दरवाज़ा खोल रहा है। मैं अपने दोस्त का नाम लेकर पूछता हूँ, अरे साहिल, तू आ गया क्या घर? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। मैं सेकंडों में ही बाहर आकर देखता हूँ तो मेन डोर पूरा खुला हुआ था। मैं अपने रूम पार्टनर को आवाज़ें लगाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। उसे मैं कॉल करता हूँ कि दरवाज़ा खोलकर कहाँ चला गया, तो वो बताता है कि भाई अभी तो मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मैं घर कब आया। इतना सुनना था कि मेरा पसीना चालू हो गया। ये सब से घबरा कर मैं फिर दरवाज़ा बंद करता हूँ और जैसे ही वापस रूम में आता हूँ कि मेरा पूरा रूम एकदम धुएं से भरा हुआ था। मैं और ज़्यादा घबरा जाता हूँ, एकदम फूट फूट कर रोने लगता हूँ। अगले ही सुबह मैं ये सारी बातें वहाँ के लोकल्स को बताता हूँ, क्योंकि बाहर मुल्क में मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उन लोकल्स में से ही एक बंदा मुझे पास के ही मस्जिद में ले जाता है।
वहाँ के मौलाना फिर मेरे ऊपर कुछ पढ़कर फूंकते हैं। सामने में ही एक पढ़ाई किया हुआ पानी पीने को देते हैं और साथ के साथ बोलते हैं कि साफ सफाई से रहा करो, डेली नहाया धोया करो, क्योंकि ये सब चीज़ें गंदी जगह पर ही अपना बसेरा बनाती हैं। वहीं अगर साफ जगह होती है तो ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक उस जगह पे नहीं टिकती। और उन्होंने बोला कि जाओ घर जाओ, अब ये चीज़ तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैं भी घर आ जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, घर को भी धोकर एकदम चमका देता हूँ। फिर जब रात आती है तो वैसे तो मौलाना जी ने बोला था कि वो चीज़ अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में डर बना हुआ था। डरते डरते मैं वो रात गुजारता हूँ, लेकिन फिर दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता और मैं भी समय के साथ ठीक हो जाता हूँ। हो ना हो उस रात में शायद इसलिए ही बचा था क्योंकि मेरे घर पे गणेश जी की मूर्ति थी, इसलिए शायद वो चीज़ मुझे चोट नहीं पहुँचा पाई, लेकिन दूर से ही मेरे घर का दरवाज़ा खोलकर और मेरे रूम में धुआं करके मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। तो बस यही थी मेरी कहानी। आज भी इसे सोचता हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं वापस से उस माहौल में चला गया हूँ, लेकिन अब मैं इसके बारे में बहुत कम ही सोचता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आशुतोष जी की कहानी। कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो उसे हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में।